फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा तक आपको पढ़ा दिया था। अब लास्ट है कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा, उसके सोर्सेस हमें स्टडी करने हैं और उसमें हमारे पास जो जो सोर्सेस हैं वो हैं ऑफिशियल सोर्स है, सेमी ऑफिशियल सोर्स है, प्राइवेट सोर्स है, टेक्निकल और ट्रेड जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स हैं और साथ साथ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं। पाकिस्तान में जो डाटा कलेक्ट किया जाता है सेकेंडरी सोर्स से, वो पब्लिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नीचे फेडरल एंड प्रोविंशियल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्रीज ऑफ फूड, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। अब सेमी ऑफिशियल, ऑफिशियल कहते हैं जो गवर्नमेंट से कंसर्न करते हैं, और सेमी ऑफिशियल मीन्स, सेमी मीन्स कुछ प्राइवेट और कुछ जो है वो गवर्नमेंट के इदारे, वो सेमी ऑफिशियल्स होते हैं। उनमें पब्लिकेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और वापडा शामिल है। अब प्राइवेट सोर्स है, उनमें पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, ये सब प्राइवेट हैं, मार्केट एसोसिएशन, टेक्निकल एंड ट्रेड जर्नल एंड न्यूज़पेपर, ये सब सोर्सेज हैं हमारे पास डाटा कलेक्ट करने के। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और अदर इंस्टीट्यूशन जो हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ और अदर इंस्टीट्यूट हैं जिनके ज़रिए हम सेकेंडरी सोर्स से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ये वो सोर्सेज हैं जो पहले से ही रिसर्च कर चुके होते हैं और हमें इनके रिसर्च में मज़ीद कोई किसी नतीजे पे, किसी प्रॉब्लम पे पहुंचना होता है, किसी प्रॉब्लम के को सॉल्व करने के लिए किसी नतीजे पे पहुंचना होता है, तो हम इनके किए गए जो प्राइमरी वर्क है, प्राइमरी डाटा है, उसको इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसलिए ये तमाम के तमाम हमारे लिए सेकेंडरी डाटा है। अब नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के फंक्शन कौन कौन से हैं? सबसे पहली बात ये है कि ये फैक्ट्स प्रेजेंट करता है न्यूमेरिकल फॉर्म में। सेकेंड, ये कलेक्ट सिस्टमैटिक वे में कलेक्ट करता है। सिस्टमैटिक वे क्या होता है? हर चीज़ का एक सिस्टमैटिक वे क्या होता है, और इसमें हमारा सिस्टमैटिक वे से क्या मुराद है? इसमें सिस्टमैटिक वे से मुराद ये है कि जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, वो ही हमारा सिस्टमैटिक वे है। अब सिस्टमैटिक वे है क्या? वो ये है कि हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने निकलते हैं तो मुख्तलिफ सोर्सेस को, कलेक्शन के जो डाटा के जो सोर्सेस हैं, अगर हम चाहे हमारे पास वो क्वेश्चनियर ही क्यों ना हो, हम सबसे पहले सोचते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि ऐसा भी हो सकता है, मे बी। अब ये जो मे बी करके हम 4-5 चीज़ें सोचते हैं और उसको बेस बना के पूरा क्वेश्चनियर बनाते हैं। हर मे बी के पीछे, मतलब हर हाइपोथेसिस के पीछे 4 से 5 क्वेश्चंस होते हैं और जनरली ये 24 to 30 क्वेश्चंस के इन बिटवीन होता है, जो कि हमारा सोर्स ऑफ क्वेश्चन होता है। उसके बाद हम फील्ड वर्क में जाते हैं, वही डाटा कलेक्ट करके लाते हैं, फिर उस पर अपने सजेशंस देते हैं और वो फर्दर आगे चला जाता है ताकि उस मैटर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास वेज आ जाए। ये है सिस्टमैटिक वे रिसर्च का। रिसर्च में जो दरमियान में हाइपोथेसिस, इसका काम आता है, उसमें आता है कि वहाँ तक आता है कि हम क्वेश्चनियर फिल करते हैं और डाटा कलेक्ट करते हैं। ये इसका सिस्टमैटिक वे है कि किस तरह क्वेश्चनियर बनेगा और किस तरह। स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन समराइजिंग, एक्सट्रैक्टिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ बात है, हम समराइज करते हैं और हासिल करते हैं रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। किससे? डाटा से। ये इसके फंक्शंस। अब स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन कंपेयरिंग द डाटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड लोकेशन। अब ये कंपेयर करने के काम आता है। कैसे? कि एक जगह पर अगर टेम्परेचर इतना था, हमारे पास टेम्परेचर इतना है, तो लोकेशन के मुताबिक उसको जो डाटा कलेक्ट होगा वो सब डाटा जो है वो स्टैटिस्टिक्स के फंक्शन में आता है। किस तरह हम उसको कलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड लोकेशन।
उसके बाद स्टैटिस्टिक्स इज हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग। हम किसी चीज़ को डाटा कलेक्ट करने के बाद, सॉल्यूशन निकालने के बाद एक अंदाज़ा लगाते हैं कि एक पेशेंट गोई करते हैं। फोरकास्ट इज पेशेंट गोई, कि पहले से हम कुछ बता दें कि आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है। तो ये स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन है कि उसमें फोरकास्ट किया जा सकता है। स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन द फॉर्मेटिंग पॉलिसीज, डिफरेंट फील्ड में पॉलिसीज बनाने के काम आता है। अब फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे फर्स्ट लेक्चर में आपको ये बताया था कि स्टैटिस्टिक्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट को एक डाटा चाहिए होता है, उस डाटा को सामने रख के वो प्लान करते हैं, फिर उसके मुताबिक पॉलिसीज़ बनाते हैं, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ों में जो है वो प्लान करने के लिए, उसकी पॉलिसीज़ बनाने के लिए एक डाटा चाहिए होता है, और स्टैटिस्टिक्स के लिए हेल्पफुल है। अब आ गया इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। सबसे पहले, ये इंडिविजुअल्स को डील नहीं करता। स्टैटिस्टिक्स इंडिविजुअल को डील नहीं करता। सेकेंड थिंग इज इट इज ओनली डील इन द कैरेक्टरिस्टिक, सिर्फ उस कैरेक्टरिस्टिक जो कि रिलेट करता हो न्यूमेरिकली, स्पेसिफाइड हो, स्पेशली नंबर्स को, वो ये डाटा देखता है, और यही इसकी लिमिटेशंस है। स्टैटिस्टिकल डाटा आर नॉट परफेक्टली एक्यूरेट, इसमें गलतियाँ हो सकती हैं। कैसे भाई, मैं फील्ड वर्क में गया इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो मैं सपोज मैं किसी लोगों की इनकम और पर्सनल इनकम के बारे में कोई डाटा कलेक्ट करने के लिए निकला, तो आजकल के दौर में कौन शख्स होगा जो अपनी एग्जैक्ट अमाउंट को बता देगा। तो लोग जो है वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, वो उस जो है वो डाटा की इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं पहुंचती। अगर एक भी इंफॉर्मेशन गलत है तो ओवरऑल डाटा पे फर्क पड़ता है, और इसलिए जो है ये परफेक्टली एक्यूरेट नहीं होता। लास्ट वन इज, सिर्फ वो लोग जो इसको परफेक्टली हैंडल कर सकते हैं, एक्सपर्ट होते हैं स्टैटिस्टिक्स में, और जो डाटा के ज़रिए हम सॉल्व कर सकते हैं, वो ही इसको हैंडल कर सकते हैं। यानी हैंडल कर सकते हैं मीन्स एफिशिएंटली इन स्टैटिस्टिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये लेक्चर तो यहाँ तक ख़त्म हुआ, फर्स्ट चैप्टर भी आपका इख्तिताम पे पहुँच गया। लेकिन आपको एक बात बतानी थी कि कराची बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 1 थ्योरी में से आता है। यानी आपसे ये पूछ सकते हैं कि डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होता है विद एग्जांपल, या फिर स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं, डेली लाइफ में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो आ सकता है, या फिर उसके फंक्शंस आ सकते हैं, या लिमिटेशंस आ सकते हैं, या ख़ास तौर पर कलेक्ट करने के लिए कलेक्शन ऑफ प्राइमरी रिसोर्सेज। तो आपको इन चीज़ों के बारे में तैयारी करनी है, और फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह मिलते हैं सेकंड चैप्टर के लिए वक्फे के बाद। तब तक के लिए